जय श्री महाकाल। दोस्तों, कहते हैं कि महाकाल की मर्जी के बिना उनकी चौखट पर कोई कदम नहीं रख सकता। जब तक उनका बुलावा ना आए, कोई उनके दर तक पहुंच ही नहीं सकता। मेरी ये कहानी इसी बात का जीता जागता सबूत है। बजट और चाचा फूफा का साथ 1 साल पहले जगन्नाथपुरी में ही ये तय हो गया था कि इस बार उज्जैन जाएंगे। मेरे बड़े भाई ने पूरे साल तैयारी की, पर ऐन वक्त पर उनका जाना कैंसिल हो गया। 6 जनवरी की दोपहर 2:30 बजे चाचा जी ने मुझसे पूछा, चलेगा उज्जैन? पर मैंने साफ मना कर दिया। अब आप ही बताओ दोस्तों, 800 किलोमीटर की दूरी, वहां 4-5 दिन रुकना, और मेरी जेब में पड़े थे सिर्फ 1-2 हज़ार रुपए। 2000 में आज के जमाने में क्या होता है भाई? न रहने का ठिकाना, न खाने का भरोसा। पर फिर वो हुआ जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। शाम को जब मैं चाचा जी लोगों को बस स्टॉप छोड़ने गया तो उन्होंने फिर से वही बात दोहराई, तू चल, पैसों की फिक्र मत कर। दोस्तों, न जाने उस पल में क्या जादू था। मैं पागलों की तरह भागते हुए घर आया। बस कुछ कपड़े बैग में ठूसे और हड़बड़ी इतनी थी कि जूते पहनने तक का होश नहीं रहा, बस चप्पल में ही निकल पड़ा। चाचा जी का फोन आया, बेटा बस निकल चुकी है, बाइक से ही आ जा। फिर क्या था, मैंने 70-80 की स्पीड में बाइक भगाई और 4 किलोमीटर पीछा करके बस को पकड़ ही लिया। हम कुल 4 लोग थे, मेरे चाचा, फूफा, एक और साथी और मैं। दुर्ग जंक्शन से हमारी ट्रेन थी और जैसे ही हम बोगी में चढ़े, नज़ारा ही बदल गया। डोंगरगढ़ पहुंचते पहुंचते तो हमारी पूरी बोगी छत्तीसगढ़ी भक्तों से भर गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा छत्तीसगढ़ ही बाबा से मिलने उमड़ पड़ा है। अनजान लोग दोस्त बन गए और बातों बातों में कब रात के 2 बज गए पता ही नहीं चला। अगले दिन 7 जनवरी को दोपहर 12 बजे हम उज्जैन पहुंच गए। स्टेशन पर पैर रखते ही महसूस हुआ कि ये मेरा कोई कमाल नहीं, बल्कि सीधे बाबा का बुलावा था। पर दोस्तों, असली रोमांच तो स्टेशन से बाहर निकलते ही शुरू हुआ। अब आगे क्या होने वाला था? क्या हमें बाबा की भस्म आरती के दर्शन मिल पाएंगे? और सबसे बड़ी बात, उज्जैन जाने वाले हर भक्त को मां बगलामुखी के दरबार में हाजिरी क्यों लगानी चाहिए? वहां ऐसा क्या होता है जो आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकता है? ये सब बताऊंगा अगले भाग में। अगर आप महाकाल के सच्चे भक्त हैं और मेरी इस पूरी यात्रा को देखना चाहते हैं तो कमेंट में जय महाकाल लिखें और महाकाल परिवार का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री महाकाल।